हरिओम हरे कृष्ण। अक्सर एक मान्यता है कि अपनी कोई भी चीज यदि छूटती है तो तकलीफ होती है, लेकिन आपके शरीर में पैदा होने वाला रोग वह तो आपका अपना ही है, आपके शरीर में पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसे दूर करना चाहते हैं और यदि दूर हो जाता है तो आपको खुशी होती है। रोग आपको तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, इसलिए आप दूर करते हैं, इसलिए खुशी होती है। अरे नहीं भाई, कोई रोग अपना असर नहीं दिखा रहा, तकलीफ नहीं दे रहा, अभी पीड़ा अभी नहीं दे रहा, उसका अभी आपको पता नहीं है। आप टेस्ट कोई दूसरा कराने के लिए गए थे, सामने आ गया कि आपको तो दूसरा कोई प्राणघातक रोग है जो कि आपकी जान ले सकता था आने वाले समय में। आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यह चीज मेरे सामने आ गई। अब आप उसको दूर करने के लिए प्रयास में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वह तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन जान ले सकता था आने वाले समय में। और यदि किसी रोग का किसी को पता नहीं चलता और आखिरी स्टेज पर या बहुत आगे की स्टेज पर पता चलता है तो बड़े दुख की बात होती है कि इतने दिनों के बाद में इसका पता चला। अब बात हमारे हाथ से लगभग निकल चुकी है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जो कि एक बहुत बड़े जीवन के रोग होते हैं, और कमाल की बात यह है कि हम उन्हें दूर नहीं होने देना चाहते। जो आपके वास्तविक अर्थों में अपने लोग हैं, वो आपकी भाषा या आपकी बोली या आपके शब्दों को ही नहीं, आपकी खामोशी को भी समझते हैं, आपकी दिल की भावनाओं को समझते हैं। और ये जो दुनिया में बहुत सारे रिश्ते आपने बना लिए हैं, हो सकता है आपकी किसी चीज से प्रभावित होकर यह आपको आपके अपने लगते हों, वो आपकी किसी चीज से प्रभावित हों, कोई स्वार्थ उनका हो। लेकिन जैसे जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके कानों में आपके खिलाफ कोई बात डाल दी और झूठ मूठ के तथ्य भी प्रस्तुत कर दिए, वह आपसे खिलाफ हो गई, आपसे नफरत करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आपको तकलीफ हुई है, तो मेरा आदमी था, इसके सामने तो ये झूठी बात चली गई। आपने जाकर के सफाई दी, वो रिश्ता किसी तरह से रिपेयर हो गया, पैबंद लग गया उसने वहां पर। लेकिन फिर इसी प्रकार की घटना आई, फिर आप सफाई देने पर लग गए। बार बार सफाई देते हुए आप अपने आत्मबल को खो दोगे, अपनी औकात को खो दोगे, अपनी वैल्यू को खो दोगे। वास्तव में ऐसे लोग जो कान के कच्चे लोग हैं, जो वास्तव में आपको सही अर्थों में समझते ही नहीं, केवल लोगों के कहने के अनुसार उनकी आस्थाएं बदलती रहती हैं, ऐसे आदमी जीवन के वो रोग हैं जिनके चले जाने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा हुआ कि किसी व्यक्ति ने झूठ मूठ आपके खिलाफ बात कर दी और वो आदमी आपसे दूर हो गए। ये रोग दूर हो रहे हैं आपके। जितने ज्यादा समाज में आप संबंध फैला लेते हो, उतनी ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ा लेते हो, उतने ज्यादा दायित्व बढ़ा लेते हो, उनके बारे में ज्यादा सोचते हो। दिमाग में केवल वो लोग भरे रहते हैं, यह संसार भरा रहता है। न तो तरक्की की बात बहुत गहराई से सूझती है, न परमात्मा की बात गहराई से सूझती है। ये लोग आपकी ऊर्जा को खाते रहते हैं। इनके द्वारा कही गई बातें, इनके द्वारा किया गया कई बार ऐसा व्यवहार जो आपके लिए अनपेक्षित था, आपकी ऊर्जा को खाता रहता है। जब इनके मन में गलत फहमियां पलती हैं, फिर आप उन्हें दूर करने के लिए ऊर्जा लगाते हो। आपकी सारी वो ऊर्जा जिससे कि जीवन में आप चमत्कार कर सकते थे, इन कार्यों में समाप्त होती रहती है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा बिल्कुल मत करो। जो इस तरह के लोग जाते हैं, उनकी छटनी होने दो। मायने यह नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपके पास में हजारों रिश्ते हैं, हजारों संबंध हैं, हजारों लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। समाज में आपने एक रुतबा बनाया है। इस फेक रुतबे से बहुत बेहतर है कि आपके 4-5 ऐसे संबंध, 10-12 ऐसे संबंध हों जो कि आपको दिल से समझते हों, जिन्हें आपकी कद्र हो, जो कि आपकी भावनाओं को समझने वाले हों, जो सच्चरित्र हों, जो अच्छे लोग हों। ऐसे लोगों से यदि आप संबंध रखोगे, न केवल मानसिक शांति मिलेगी आपको,
न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि ऐसे लोग आपकी तकलीफ में आपके काम आएंगे। जब आप गिर रहे होंगे आपको उठाएंगे, जब आप गलत रास्ते पर होंगे तो आपको रोकेंगे, बस आपका दिल से भला चाहेंगे। हो सकता है कि आपको कभी कभी ये एहसास हो कि देखो फला आदमी कि कितने सारे जानने वाले हैं, कितनी उनकी प्रसिद्धि है, मेरी प्रसिद्धि थोड़ी सी कम है, ये एहसास आपको हो सकता है। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको बता दूं, ऐसी फेक प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं जो कि आपके जीवन की शांति का हरण कर ले। इस दुनिया में हम आए हैं, खुशी के साथ में जिएं, परमात्मा का नाम लें, आनंद के साथ में जिएं, उत्सव की तरह से इस जिंदगी को बना करके रखें। जब आप संबंध तो बहुत ज़्यादा बना लेते हो, कभी इधर फ़ोन करके कभी उधर फ़ोन करके उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हो, कभी उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरने की कोशिश करते हो, यकीन मानिए ऐसे में आप अपने जीवन की शांति और सुकून को खो देते हो। इसलिए आप इस बात का मन में एहसास रखें कि हर बार हर चीज आपसे जुदा हो तो वह तकलीफदायक नहीं होती, चाहे वह शरीर के रोग हों या जीवन के रोग, अर्थात बाहर समाज में आपके द्वारा बनाए गए वो निरर्थक संबंध जिनको बार बार आप रिपेयर करने की कोशिश करते हो। ये सारी की सारी चीजें आपसे दूर हो जाएं तो ही बेहतर है। शरीर स्वस्थ रहे, जीवन स्वस्थ रहे, शांति रहे, इसी में आनंद है। हरि ओम, हरे कृष्ण।